जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 1000 लूसेंट जीके की सीरीज शुरू की है। आज हम करेंगे 251 से 300 तक के क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है। ऑप्शन ए सतलुज, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी मंदाकिनी, ऑप्शन डी व्यास। सही उत्तर है ऑप्शन बी यमुना नदी। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। अगला प्रश्न है, दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन ए 1836 ईस्वी, ऑप्शन बी 1830 ईस्वी, ऑप्शन सी 1827 ईस्वी, ऑप्शन डी 1825 ईस्वी। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1836 ईस्वी। अगला प्रश्न है, देश में दिल्ली हरियाली में कौन से स्थान पर है। ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। सही उत्तर है ऑप्शन डी चौथा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी व्यास, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा। सही उत्तर है ऑप्शन सी गोदावरी। अगला प्रश्न है, रिहंद बांध किस राज्य में है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी बिहार। सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। रिहंद बांध यूपी राज्य में है। अगला प्रश्न है, देश में गुप्त वंश के किस शासक ने हूणों को परास्त किया। ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी रामगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। सही उत्तर है ऑप्शन ए स्कंदगुप्त। गुप्त वंश के राजा स्कंदगुप्त ने हूणों को परास्त किया। सबसे ज्यादा हूणों के आक्रमण स्कंदगुप्त राजा के काल में हुए। अगला प्रश्न है, किसको भारत का उद्धारक व स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए लॉर्ड हैनिस्टन, ऑप्शन बी लॉर्ड पैट्रिक, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। सही उत्तर है ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन ए अद्वैत, ऑप्शन बी द्वैताद्वैत, ऑप्शन सी शुद्धाद्वैत, ऑप्शन डी विशिष्टाद्वैत। सही उत्तर है ऑप्शन सी शुद्धाद्वैत। अगला प्रश्न है, चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 17। सही उत्तर है ऑप्शन सी 16। चौपाई के प्रत्येक चरण में 4 मात्राएं होती हैं और कुल चारों चरणों में 16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था। ऑप्शन ए 1747 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1847 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1749 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1748 ईस्वी में। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1847 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई। ऑप्शन ए क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन बी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना। संवैधानिक सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन योजना द्वारा हुई। अगला प्रश्न है, शारदा अधिनियम किससे संबंधित था। ऑप्शन ए भारतीय साहित्य, ऑप्शन बी भारतीय विवाह व्यवस्था, ऑप्शन सी भारतीय अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी भारतीय प्रशासन। सही उत्तर है ऑप्शन बी भारतीय विवाह व्यवस्था। शारदा अधिनियम भारतीय विवाह व्यवस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल थे। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 9,
ऑप्शन डी 7 सही उत्तर है। ऑप्शन सी 9 अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के 9 सदस्य शामिल थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा? ऑप्शन ए तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी रमेश चंद्र गुप्ता, ऑप्शन डी अरविंद घोष। सही उत्तर है ऑप्शन सी रमेश चंद्र गुप्ता। अगला प्रश्न है, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया है? ऑप्शन ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय केंद्रीय सरकार, ऑप्शन बी भारतीय विद्या भवन, ऑप्शन सी भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट, ऑप्शन डी साहित्य अकादमी। सही उत्तर है ऑप्शन सी भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट। अगला प्रश्न है, इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए सांप्रदायिक सद्भावना, ऑप्शन बी रचनात्मक उर्दू लेखन, ऑप्शन सी शौर्य, ऑप्शन डी राष्ट्रीय एकता। सही उत्तर है ऑप्शन बी रचनात्मक उर्दू लेखन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से निम्नलिखित में से किसको घटाया जाता है? ऑप्शन ए पूंजी उपभोग छूट, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन सी इमदाद, ऑप्शन डी ब्याज। सही उत्तर है ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष कर। कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। अगला प्रश्न है, वह स्थानीय शासक कौन था जिससे मई 1498 में कालीकट में पहुंचने पर वास्को डी गामा मिला था? ऑप्शन ए सिराज, ऑप्शन बी भगवान लाल, ऑप्शन सी राजेंद्र नायर, ऑप्शन डी जामोरिन। सही उत्तर है ऑप्शन डी जामोरिन। जामोरिन राजा ने 1498 में वास्को डी गामा के कालीकट पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया था। अगला प्रश्न है, भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहां पंचायत राज प्रणाली लागू की गई थी? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। सही उत्तर है ऑप्शन डी राजस्थान। भारत में सबसे पहले 1959 में नागौर राजस्थान में पंचायत राज प्रणाली लागू की गई थी और उसके बाद आंध्र प्रदेश में लागू की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में मार्च 2013 में देश का सबसे पहला महिला डाकघर स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी मुंबई। सही उत्तर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। देश का पहला महिला डाकघर नई दिल्ली में 2013 में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे पुरानी चट्टान है? ऑप्शन ए शिवालिक, ऑप्शन बी भारत गंगा का मैदानक क्षेत्र, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी अरावली। सही उत्तर है ऑप्शन ए शिवालिक। अगला प्रश्न है, वह जोत जो किसानों को कम से कम एक जीविका तो उपलब्ध कराती है कहलाती है? ऑप्शन ए अनुकूलतम जोत, ऑप्शन बी जीविका जोत, ऑप्शन सी आर्थिक जोत, ऑप्शन डी सीमांत जोत। सही उत्तर है ऑप्शन सी आर्थिक जोत। अगला प्रश्न है, महाभाष्य किसने लिखा था? ऑप्शन ए मनु ने, ऑप्शन बी बाण ने, बाण यानी बाण भट्ट ने, ऑप्शन सी गार्गी ने, ऑप्शन डी पतंजलि ने। सही उत्तर है ऑप्शन डी पतंजलि ने। बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। अगला प्रश्न है, बाबर की पुत्री का क्या नाम था? ऑप्शन ए गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी रजिया बेगम, ऑप्शन सी सायरा बेगम, ऑप्शन डी रुखसार बेगम। सही उत्तर है ऑप्शन ए गुलबदन बेगम। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम थी।
गुलबदन बेगम ने ही बाबरनामा की रचना की थी। ऑप्शन बी रजिया बेगम। रजिया बेगम भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। इनकी मृत्यु 1236 में हरियाणा में हुई। इनका मकबरा हरियाणा के कैथल में है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी औरंगाबाद, ऑप्शन डी कानपुर। सही उत्तर है ऑप्शन सी औरंगाबाद। इसे बीबी का मकबरा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, शाहजहां की बेगम मुमताज महल जिसकी याद में ताजमहल बनवाया गया था की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी बुरहानपुर। सही उत्तर है ऑप्शन डी बुरहानपुर। ताजमहल में 22 कमरे हैं। अगला प्रश्न है, किस बादशाह ने न्याय के लिए जंजीर लगवाया था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी बाबर। सही उत्तर है ऑप्शन बी अकबर। इब्राहिम लोदी ऐसा प्रथम शासक था जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया था। अगला प्रश्न है, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी पानीपत का युद्ध, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र का युद्ध, ऑप्शन डी हल्दी घाटी का युद्ध। सही उत्तर है ऑप्शन डी हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ, दूसरा 1556 में और तीसरा 1761 में। अगला प्रश्न है, पानीपत का दूसरा युद्ध किनके मध्य हुआ था? ऑप्शन ए अकबर और महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी अकबर और हेमू, ऑप्शन सी बाबर और महाराणा प्रताप, ऑप्शन डी बाबर और हेमू। सही उत्तर है ऑप्शन बी अकबर और हेमू। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ। अकबर की जीत हुई। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने शेरशाह सूरी पर किस सन में विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन ए 1550, ऑप्शन बी 1540, ऑप्शन सी 1650, ऑप्शन डी 1450। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1540। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी? ऑप्शन ए 1535, ऑप्शन बी 1455, ऑप्शन सी 1250, ऑप्शन डी 1526। सही उत्तर है ऑप्शन डी 1526। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना पानीपत के युद्ध से 1526 में हुई। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। सही उत्तर है ऑप्शन ए बाबर। मुगल शासन की नींव बाबर ने 1526 में रखी थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों से मुक्ति से पाने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी राजगुरु। सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के मध्य युद्ध किस सन में हुआ था? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1855, ऑप्शन डी 1902। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1858। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान पर किस सन में विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन ए 1897, ऑप्शन बी 1795, ऑप्शन सी 1792, ऑप्शन डी 1752।
सही उत्तर है ऑप्शन सी 1792। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला व्यापार केंद्र किस स्थान पर बना? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी नागपुर। सही उत्तर है ऑप्शन बी सूरत। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस सन में मिली? ऑप्शन ए 1715, ऑप्शन बी 1625, ऑप्शन सी 1650, ऑप्शन डी 1750। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1625। अगला प्रश्न है, भारत में चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटि है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी चतुर्थ, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी द्वितीय। सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रथम। अगला प्रश्न है, हिंदू व जैन धर्म में ब्रह्मांड का केंद्र किसे माना गया है? ऑप्शन ए कैलाश पर्वत, ऑप्शन बी मेरू पर्वत, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी पुष्कर झील। सही उत्तर है ऑप्शन बी मेरू पर्वत। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के आंतरिक भाग की परछाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पेनुम्ब्रा, ऑप्शन बी उम्ब्रा, ऑप्शन सी अंडोला रेनसेंस, ऑप्शन डी अंतुम्ब्रा। सही उत्तर है ऑप्शन बी उम्ब्रा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी द्वारा प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा का कुछ हिस्सा परावर्तित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वी का विकिरण, ऑप्शन बी अर्थ स्कैटरिंग, ऑप्शन सी ध्रुवीय सीसा, ऑप्शन डी पृथ्वी का अल्बिडो। सही उत्तर है ऑप्शन डी पृथ्वी का अल्बिडो। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 मई, ऑप्शन बी 6 मई, ऑप्शन सी 9 मई, ऑप्शन डी 8 मई। सही उत्तर है ऑप्शन डी 8 मई। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सिखों से, ऑप्शन बी हिंदुओं से, ऑप्शन सी जैनियों से, ऑप्शन डी बौद्धों से। सही उत्तर है ऑप्शन डी बौद्धों से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 28 मार्च, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 28 अप्रैल, ऑप्शन डी 24 अप्रैल। सही उत्तर है ऑप्शन डी 24 अप्रैल। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 जनवरी, ऑप्शन बी 20 जनवरी, ऑप्शन सी 2 फरवरी, ऑप्शन डी 20 फरवरी। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 दिसंबर, ऑप्शन बी 25 फरवरी, ऑप्शन सी 25 जनवरी, ऑप्शन डी 25 नवंबर। सही उत्तर है ऑप्शन डी 25 नवंबर। अगला प्रश्न है, लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 जनवरी, ऑप्शन बी 3 जनवरी, ऑप्शन सी 4 जनवरी, ऑप्शन डी 5 जनवरी। सही उत्तर है ऑप्शन सी 4 जनवरी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 दिसंबर, ऑप्शन बी 2 दिसंबर, ऑप्शन सी 13 दिसंबर, ऑप्शन डी 24 दिसंबर। सही उत्तर है ऑप्शन डी 24 दिसंबर। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान ने पीओके स्थित किस मंदिर के लिए कॉरिडोर खोलने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए भवानी मंदिर, ऑप्शन बी शारदा मंदिर, ऑप्शन सी जानकी मंदिर, ऑप्शन डी कुष्मांडा मंदिर। सही उत्तर है ऑप्शन बी शारदा मंदिर। अगला प्रश्न है, किस राज्य के सबरीमाला मंदिर के बोर्ड ने हर उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने के
कोर्ट के फैसले को स्वीकार कर लिया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। सही उत्तर है ऑप्शन बी केरल। ये मंदिर काफ़ी चर्चा में था। सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।